बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची की मसरूफ़ तरीन शाहरा तारिक रोड पे मैं इस वक्त हूँ और यहाँ पे मैं उन लोगों से बात करने आया हूँ जो चार्ज पार्क करते हैं। उनसे बात ये करनी है कि वो किस अथॉरिटी के तहत ये पार्किंग फ़ी लेते हैं और अगर वो किसी अथॉरिटी के तहत ये काम कर भी रहे हैं तो क्या लोग उनको प्रॉपर पैसे देते हैं या बग़ैर पैसे दिए चले जाते हैं, तो उस सूरत में उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। दुनिया में वैसे तो चार्ज पार्क की मशीन्स लगी हुई हैं, लेकिन हम चूँकि इतने ईमानदार नहीं हैं कि हम ख़ुद ही वो टोकन करें और पैसे उसमें डिपॉज़िट करें, तो ये सारी चीज़ें हम तो कर नहीं सकते जब तक हमें कोई फ़ोर्स ना करे कुछ करने के लिए। तो आएँ बातचीत करते हैं इन लोगों से। अच्छा, ये आप किस अथॉरिटी के तहत ये पैसे ले रहे हो? सर ये केएमसी के थ्रू खड़े में, हम तो वैसे ही नौकरी कर रहे हैं उनके पास। हमारे पास 10 रुपये की चालान होता है, इसके हम 10 रुपये मांगते हैं। भाई ये मेहनत करते तो हम इसलिए लेते हैं आप लोगों से। ये पहले से कटी हुई हैं सारी पर्चियाँ आपने? बुक में से नहीं कटी हुई नहीं होती है, बुक के हिसाब से चालान जो ऊपर का टोकन होता है ना, वो उनके पास ही होता है। अच्छा। वो अगर पुराना खाता गाड़ी 19-20 हो जाए तो केएमसी ने आपको ऑथोराइज़ किया हुआ है कि आप ले? जी केएमसी। अच्छा, केएमसी के अलावा और भी इदारे हैं जो चार्ज पार्क कर रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं पता इस मालूम। इस शाहरा तारिक रोड पे सिर्फ केएमसी है? अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि अगर मैं इस वक्त इस राउंड अबाउट पे हूँ और मैं अब लिबर्टी की तरफ चला जाता हूँ गाड़ी लेके और वहाँ पे दोबारा पार्क करता हूँ, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में वो है कि आपके पास स्लिप होगी तो नहीं लेंगे। और ये तो यार लड़कों का हरामीपना होता है ना, पेन से लिख के जैसे बदनाम किसी और को करना बेकार की बात है ये तो। अच्छा, यानी अगर ये इसकी लिमिट क्या है, कहाँ तक मैं इस पर्ची को यूज़ कर सकता हूँ? बहादुराबाद तारिक रोड पे तकरीबन ये पर्ची यूज़ हो सकती है। अच्छा, ऐसा होता है कि पार्क करके चले जाते हैं और फिर वापस आके भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते? हाँ ऐसा बहुत होता है यार, बहुत होता है भाई। अब हमारे हम तो देखो मुलाजमत कर रहे हैं ना, एक हिसाब से हमको डेली विजिट्स वाले हैं, हमें तो जितनी मेहनत करेंगे हम उनके पैसे उनको देंगे, हम अपने पैसे अपने लेंगे। अब लाजमी बात है 10-10 गाड़ियों की जगह पे आप इतना पैसे मांगेंगे। अब गाड़ियाँ ऐसी होती है, बाद आदमी निकल जाता है, गाड़ी नहीं देता भाई पार्किंग, ये तो हमारे साथ जुल्म होता है ना। फिर ये भी तो देखो, ये आप लोग तो वैसे मीडिया वाले तो कहते हैं कि यार ये हो रहा है ये हो रहा है, आप लोग नहीं, मैं तो इसलिए दोनों तरफ की सुनने के लिए आया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ गलत हो। हाँ ना, यही तो बात है। अब ये आप लोगों की भी तो, हम लोगों के लिए भी तो कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये चार्ज पार्किंग जो होती है इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि सही है या गलत है? नहीं, अगर वैसे देखा जाए तो सही है, होनी चाहिए, लेकिन जायज़ सही है। अच्छा, दूसरा ये बताओ, ये पर्ची मुझे अभी ये कह रहा है कि बहादुराबाद से तारिक रोड से हर जगह जो है वो ये एक ही पर्ची है, अगर मैंने अभी ले ली तो ये चलेगी, तो ऐसा ये ठीक है या हर जगह अलग अलग पर्ची लेनी पड़ती? कभी भी नहीं हो सकता, नामुमकिन बात है। अलग लेनी? सामने चले जाएँ बहादुराबाद, सामने चले जाएँ दोबारा मांगेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आप ये वाली पर्ची शो कर दोगे, पर्ची शो करो, हाँ, बल्कि उसको मानने के हकदार हो आप। जो आपसे पर्ची दोबारा मांगते हैं ना भाई, ये गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पार करके जो पर्ची ले रहा हूँ, मैं दोबारा जाके दोबारा पर्ची लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, मैं कब तक 2 दिन चला लूँ, हफ्ता चला लूँ? मैं करो ना भाई, ये तो दूसरों को महकमे को क्यों बदनाम करना? ये क्या लाइफ टाइम? ये एक दिन की एक दिन की है, इस पर डेट लिखी हुई है। क्या मतलब? डेट लिख के देते हैं हम, आज जो डेट होगी वो डेट, अभी वो तो चेक कर रहे हैं तो मैंने उनको दिखाई है। वैसे पेन लिखे हैं ना आप, जैसे आप लोग हैं, ये मैंने 30 तारीख डाल दी आज, ठीक है ना, ये आपकी डेट हो गई। अगर ये बोल रहे हैं सही बात हो सकता है ऐसा, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है ऐसा होगा। भाई तो ये आप लोगों की गलती है यार। हमें कितनी पर्ची, अभी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हमने नहीं ली, क्यों मांगेंगे? जब एक चीज़ है तो फिर क्यों मांगेंगे भाई? अगर आप कहें तो होगी, सही बात होगी है, मेरे इल्म में नहीं है। तो आप लड़ सकते हो ना, जिस बात पे लड़ना है आप लोग, हम लोग उस बात पे नहीं लड़ते, जिस बात पे नहीं लड़ना होता उस पर लड़ते हैं यार। अच्छा, नहीं, लड़ाई झगड़ा तो ना करना, प्यार से। तो हम तो प्यार से ही मांगते हैं वैसे भी, लेकिन बात हर किसी का एक जैसा नेचर तो नहीं होता ना भाई। है ये पार्किंग के पैसे लेने की? बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ? आ जाए। अच्छा, ये बताओ कि ये बोर्ड जो है तो सीरी जीके का है, तो केएमसी की जो पर्चियाँ हैं वो अलग हैं और सीरी जीके की अलग हैं या एक ही है? हमारे पास यही चल रही है, ठीक है, और ये 10 रुपये लेते हैं हम। 10 रुपये लेते हो? अच्छा, ये जो पर्ची मुझे उन्होंने दिखाई वो तो ऐसी है कि अगर मैं कल पाकिस्तान चौक से या प्रिंट करवा के और कल को मैं भी इधर खड़ा हो जाऊँ और पैसे लेने शुरू कर दूँ तो कोई उसकी पूछगछ है? हम मजदूर आदमी है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अभी आप तो बोलोगे नहीं करो तो हम नहीं करेंगे। अभी हम नहीं है ना इधर, कोई गाड़ियों को शीशा तोड़ के भाग जाते हैं,
कोई टायर लेके जाते हैं, हिफाजत करते हैं ना। अच्छा, आप हिफाजत भी करते हो तो इसलिए आप 10 रुपये लेते हो। हाँ, यानी आपकी गारंटी है कि इसमें कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपका कोई वैसे है ठेकेदार वगैरह जिससे बात हो सकती नहीं है, वो शाम को आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, सुबह को छोड़ के जाते हैं, भाई ये करो ये करो। फिर हम अच्छा, ये जो 10-10 रुपये की आप पर्चियाँ लेते हो तो आपको कितना मिलता है? हमें 250 रुपये दिहाड़ी मिलती है। बस टोटल 250 रुपये दिया। कुछ नहीं मिलते। कितने घंटे की वो है आप लोगों की ड्यूटी? 4 बजे के बाद आते हैं, 3 बजे के बाद और 8-9 बजे तक इधर, जब तक गाड़ियाँ खड़ी होती है ना तब तक इधर आए। अच्छा, ये जो पर्ची होती है ये उसकी क्या लिमिट है? मतलब मैं कहाँ तक उसी पर्ची को यूज़ कर सकता हूँ? जैसे अभी मैंने यहाँ खड़ी कर दी पादराबाद में, तारिक रोड और बहादुराबाद, वो पर्ची क्लिफ्टन पे नहीं यूज़ होती? नहीं। तो क्लिफ्टन में भी तो CDGK का है ना सेटअप, तो वहाँ नहीं होता? हाँ वो पता है हमें नहीं। अब भाई हमें मेरा तो 2 दिन हुए हैं। तो 2 दिन में, चलो वो तो खैर है। ये आप ले रहे हो इस जगह की? अच्छा, ये इतने कम डिस्टेंस पे 10 रुपये ना जी सर। हाँ जी सर। तो आपसे ज़्यादा लेते हैं क्या? वरना तो 30 रुपये 20 रुपये मांगते हैं भाई। हाँ जी, हेलो, ये बताओ कि इतने छोटे छोटे एरिया में जो है वो इतने सारे लोग हैं, तो ये सारे आप लोग ये पर्चियाँ जो लेके बैठे हुए, अगर ये पर्ची मैं प्रिंट करके आ जाऊँ तो क्या होगा? सर ऐसे कोई दे नहीं सकता है ना। नहीं, मैं पाकिस्तान चौक से कल प्रिंट करके आ जाता हूँ। तो आप कर सकते हैं, हम तो सर हम नहीं कर सकते ना। नहीं तो मैं उस वक्त ये कैमरा लेके थोड़ी घूमूंगा। नहीं वो तो आपकी बात सही है, मगर ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, अब वही करवाती है। 10 रुपये की पर्ची है। नहीं, मुझे रोकेगा कौन? अगर मैं कल ये 100 पर्ची भी नहीं, मगर किसी ने 20 रुपये दे देते हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो 10 रुपये दे देते हैं। वो तो आपकी बात मैं मान गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कल को मैं अगर ये 100-200 पर्चियाँ लेके आ जाऊँ और मैं मांगना शुरू कर दूँ तो आप लोग मुझे रोकोगे क्या? नहीं तो ऐसे तो सर कोई भी नहीं कर सकता है ना, वरना यहाँ आप लोग अथोराइज्ड हो ना? हाँ, कोई कार्ड कोई ऐसी चीज़ है नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं होती? चेक कर लें आप, क्या पता अभी तक तो किसी के पास भी नहीं है, हो सकता है सर। तो मैं अगर ये कहूँ कि आपने भी प्रिंट करवा के और आप आ गए हो तो ऐसा नहीं, कोई प्रूफ? क्या करें, ये तो ऊपर लोगों को सोचना चाहिए ना, कार्ड बना के दें। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना? चलो शुक्रिया। क्या अथॉरिटी है, कोई लेटर वेटर है कुछ आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस बदमाशी से या प्यार से? प्यार से, बदमाशी देखो। किसने दे दिया, नहीं दिया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं हम उनको? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हो। अच्छा, कितने पैसे लेते हो पार्किंग के? पार्किंग है 10 रुपये। और ये पर्ची कहाँ तक यूज़ होती है जो आप अभी दोगे? ये तो इधर तारक रोड पे चलती है। तारिक रोड पे। अगर मैं बहादुराबाद चला जाऊँ और वहाँ पे पार्किंग करूँ और मेरे पास ये पर्ची हो तो चलेगी? चलेगी। क्लिफ्टन पे नहीं चलेगी? शुक्रिया। आपसे पार्किंग के पैसे लिए? नहीं अभी नहीं लिए, अभी लेंगे। कितने देते हैं आप? 20 रुपये लेते हैं। 20 रुपये जी। वैसे लिखे हुए तो पर्ची पे 10 रुपये। अच्छा, वो देने पे सेट होंगे जो देते हैं। अच्छा जी, ये बोर्ड जो लगा हुआ था अभी पीछे, तो मैंने उस बंदे को पूछा कि ये तो बोर्ड CDGK का है, तो उसको ये नहीं पता था कि अब KMC ने ले लिया हुआ है और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो वो वैसे ही पैसे ले रहा है सारों से। किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? पार्किंग है भाई। हम लोगों को जो है ना असल में KMC वालों ने यहाँ पे खड़ा किया है और उन्होंने क्या नाम है अथॉरिटी लेटर हम लोगों के हाथ में दिया है कि अगर कोई पूछ करे तो आप क्या नाम है उसको लेटर दिखा दीजिएगा, और दूसरी बात अगर कोई मतलब ज़्यादा बड़ा मसला हो तो क्या नाम है आप हमें बुला लीजिएगा, सही है ना। बाकी मतलब कोई बात होती है, इससे पहले भी मतलब न्यूज़ वाले आ चुके हैं और चैनल वाले आ चुके हैं, तो हमने क्या नाम है हमेशा मतलब उनके साथ रह के उनको बिल्कुल राइटली जवाब दिया है। अच्छा, ये भी होता है कि 20-20 रुपये भी लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन ये है कि ऐसा जब होता है जैसे कि हमने गाड़ी पार्क करवाई, गाड़ी पार्क करवाने के बाद भाई निकलवा दी गाड़ी, सही है ना। बहुत सारे लोग 50 रुपये भी देके आते हैं खुशी से, अपनी 20 रुपये भी देके आते हैं। यार 10 रुपये क्या, 10 रुपये से क्या होता है आजकल, 20 रुपये रख लो। लेकिन मुंह से मांग के या मतलब पर्चियों पे लिख के अपने हाथ से, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जितनी पर्चियाँ वो आप देख सकते हैं खुद ही। लेकिन ये है कि हम लोग खुद से नहीं बोलते कि 20 रुपये पार्किंग है, पार्किंग 10 रुपये, बाकी खुद अपने लाल खुश होकर मतलब अपने हाथ से मतलब 20 रुपये दे देते हैं। जी हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल मैंने उनसे भी पूछा, अब आपसे पूछता हूँ कि ये पर्चियाँ मैं पाकिस्तान चौक से प्रिंट करवाऊँ जी और मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊँ तो फिर ये नाजायज़ है? क्योंकि लेकिन आप लोग मुझे रोकोगे या कोई आप लोगों के पास, जैसे आपके पास एक कागज़ है बाकायदा तौर पे क्या नाम है हमारे जो अफसर लोग हैं ना वो पिटाई करते हैं ऐसे लोगों की जो प्रिंट की पर्चियाँ होती हैं, इस चीज़ से तो बड़ा सख्ती होती है यहाँ पे, सीधी सी बात जो है। और जो मतलब बहुत सारे लड़के यहाँ पे ऐसे भी थे जो क्या ना 20 रुपये पर्ची लिख के मतलब चलाते थे गाड़ी, तो 20 रुपये लिख के चलाते थे, वो जाहिर सी बात है वो पर्ची मतलब जैसे भाई ने ले ली पर्ची ले आके ऑफिस में दिखा दी कि भाई ये 20 रुपये लिख के चला रहे लड़के, तो उनकी कंप्लेन होती थी। जो चला रहे हैं मतलब ठीक है उनकी मतलब नौकरी बात आती थी, तो इसलिए क्या नाम है इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे कि 20 रुपये पर्ची में ना लिखे जाएँ, ना मतलब मुँह से बोल के लिए जाएँ। लोग खुश हो गए, खुद से दे देते हैं तो दे देते हैं। जैसे बाबा देंगे 20 रुपये मैं रख लूँगा, पार्किंग 10 रुपये की है, सबको पता है क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगे हैं।
बस ये चीज़ है। अच्छा ये बताओ, ये पर्ची कहाँ तक चलती है? तारिक रोड और बहादुराबाद? अगर आप लेंगे ना एक पर्ची तो ये आगे तक चलेगी, बहादुराबाद चलेगी। ये देख लीजिए, ये इसके पीछे लिखा हुआ है 25 रुपीज़ फॉर फुल डे और पार्किंग एक्साइड 3 आवर। सही है ना, मतलब फुल डे चलेगी 25 रुपीज़ चार्ज होंगे और मतलब 10 रुपीज़ हैं 3 आवर के। कितने किन एरियाज़ में मैं इस एक पर्ची को यूज़ कर सकता हूँ? लोग जो है ना इस बात पे मतलब वो नहीं करते हैं, लोग 10 रुपये पार्किंग देते हैं ना अगर, तो क्या नाम है यही पर्ची जो है ना पूरे राय रोड पे चलाते हैं। 25 रुपये नहीं देते तो 10 रुपये ही हैं। गलती जो है ना सिर्फ हम लोगों की नहीं होती है, पार्किंग वालों की गलती जो होती है ना इन लोगों की भी होती है, कार वालों की, क्योंकि 10 रुपये की पर्ची लेते हैं। नहीं, हमने तो क्या ना है 5 मिनट का काम है, पूरे राय रोड पर घूमते रहेंगे। अच्छा, बगैर दिए भाग भी जाते हैं? बगैर दिए भाग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। अगर आप थोड़ी देर वेट करें तो क्या नाम है देख लीजिएगा, 2-4 लोग ऐसे भी आते हैं दिन में, पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक, कि यार देखते नहीं हम लोगों की मेहनत, देखते नहीं है कि हम लोग गाड़ियाँ ख्याल रख रहे हैं या निकलवा रहे हैं, लगवा रहे हैं, या खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए चीज़ तो बाबा तो मुझे फ़ौरन बोलेंगे कि यार गाड़ी की चीज़ कैसे चोरी हो गया। जब पैसे देने की बारी आती है, गाड़ी सलामत है तो चले जाएंगे सीधे सीधे। ये होता रहता है भाई, 6 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अच्छा, कितनी दिन की कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी नहीं मिलती है हम लोगों को, बस ये है कि 300-350 में बच जाते हैं हमें। क्या नाम है जो अभी पर्चियाँ आते हैं उसके पैसे हम देते हैं, तो क्या नाम है हमें 300-350 बच जाते हैं। अच्छा, आपके बयान में और अभी मैंने जो 2-3 लोगों से जो बात की आपकी तरह ही ये पर्ची लेके, उनकी बात में काफ़ी तजाद है। वो कह रहे हैं कि हमें 250 रुपये दिहाड़ी मिलती है और वो पर्ची जो है वो बहादुराबाद में भी चलती है। और मैं आपको इस चीज़ का वादे करता हूँ कि कुछ लोग जो है मतलब वो उस पर खड़े हुए, मतलब दिहाड़ी पे खड़े करेंगे। कुछ लोग क्या नाम है इन्होंने ठेके पे खड़े किए हैं कि जो पर्चियों के हिसाब से पैसे लेते हैं, और मतलब कुछ लोग मतलब इन्होंने क्या है कि ये पर्चियाँ दे दी हैं हमने आपको जितना भी टोटल कैश हो, लेकिन ये है कि 250 रुपये जो दिहाड़ी बता रहे हैं ना ये आपको कि 250 रुपये दिहाड़ी, लेकिन ये है कि इसमें से 200-300 रुपये ये लोग भी साइड में जेब में कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात वहीं आ जाती है 300-350 रुपये की, 400 रुपये की। ठीक है, थैंक यू। नहीं, मैं अभी तारिक रोड साइड पे गया था तो वहाँ पे जो KMC की पर्ची आती है वो 10 रुपये की थी। ये हमारे पास पूरे क्लिप तो यही चल रही है। अच्छा, कितनी देर गाड़ी खड़ी रहे तो तुम पार्किंग के पैसे लेते हो? 3 घंटे होती है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। अदरवाइज़ नहीं लेते? अगर 10 मिनट के लिए खड़ी है तो नहीं लेते? नहीं लेते हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी तो 10 मिनट के बाद तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया था, तो मैंने कहा था कि कैमरा लेके आऊँगा तो तुम नज़र नहीं आओगे। तो आज यही हुआ। उससे क्यों 10 मिनट सिर्फ हुए हैं, क्या तुम्हारी क्या किस तरह अलाउ करते हैं? मतलब कितनी देर वो गाड़ी खड़ी रहेगी तो तुम उसके पास जा सकते हो पैसे लेने के लिए? 15 मिनट होते हैं, घंटा, उसके बाद जाके पैसे लेते हो। हाँ। 20 रुपये 1 घंटे के हैं या दिन के? वो दिन पूरा खड़ी रहती है, घंटा भी खड़ी रहती है। अच्छा, ये जो पर्ची है 20 रुपये की, ये अगर मैं यहाँ पे दूँ और अभी मैं डेला वाला चला जाऊँ तो वही पर्ची चलेगी? हाँ। और आइडियाज़ चला जाऊँ गुल अहमद के उधर तो वहाँ भी वही पर्ची चलेगी? एक ही है ना, ये ठेकेदार का एक ही चलेगा बस। ठेकेदार एरिया के अलग अलग ठेकेदार हैं या CDGK की अथॉरिटी में जितना भी एरिया आ रहा है वो सब? 3 तलवार तक बस। सिर्फ 2 तलवार और 3 तलवार तक? हाँ, यही चलेगा। ठीक है, गाड़ी शीशे हो रही है। सर ये बताएं कि गाड़ी जो है वो प्रॉपर पार्किंग में लगेगी उसके बाद आप पैसे मांगोगे या जहाँ भी खड़ी होगी तो आप पैसे लेने पहुँच जाओ? सर, जब हम पार्किंग के अंदर खड़ी होती है तो तब मांगते हैं। अभी ये जो गाड़ी खड़ी है ये गलत पार्किंग में खड़ी है, सही पार्किंग? ये गलत पार्किंग में खड़ी हुई है। तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर आप पैसे भी ले रहे हो इस एरिया में तो आप गलत पार्किंग से भी रोको? ये पुलिस चौकी है, ये रक्शे भी हटा सकती है मगर ये गाड़ियाँ भी हटा सकती है। हमारा जो काम है ना पार्किंग अंदर से है, बाहर से हमारा नहीं। आपका काम सिर्फ पार्किंग है? अच्छा, कितनी मना करते हैं मगर रुकते नहीं हैं। गाड़ी कितनी देर खड़ी होती है तो आप पार्किंग के पैसे लेने आते हो? सर ये तो शॉपिंग मॉल है, बहुत दूर दूर से है, कोई 5 घंटे के बाद। कितनी देर मिनिमम, कम से कम कितनी देर के लिए गाड़ी खड़ी? 1 घंटे तक के लिए। 1 घंटे तक? अगर 10 मिनट के लिए कोई गाड़ी खड़ी है? कुछ देते नहीं है पैसे। लेकिन आप लेने जाते हो 10 मिनट अगर खड़ी है? जाते हैं। अच्छा, अगर गाड़ी में ड्राइवर बैठा है तो? नहीं देता नहीं देता है, उससे भी पार्किंग का पैसे लेने जाते हो आप? मतलब वो डबल में खड़े होते हैं या अगर कोई पार्किंग में लगाता है मैडम बोल के जाती है तो तब तो लेते हैं, वरना नहीं लेते। अच्छा, और गलत पार्किंग को आप पार्किंग ठीक नहीं करवाते हो? करवाते तो हैं, रास्ता तो खुला कराते हैं, मगर यह है कि कई जो ड्राइवर होते हैं या कोई गवर्नमेंट नंबर प्लेट होता है तो आगे गाली गलौज के अलावा बहुत बात नहीं करते। इस वजह से हुआ है कि बगैर पैसे दिए भाग जाते हैं? भाग तो काफ़ी जाते हैं। काफ़ी जाते हैं। तो उनको कुछ रोकते हो, कोशिश करते हो या करवा घूंट पी लेते करें? क्या कोशिश करें ताजी? कितने लोग भागते हैं दिन में? कम से कम 40-50 गाड़ी तो हमारे से भाग जाती हैं रोज़। तो आपको दिहाड़ी के बेस पे होता है या पर्ची के बेस पे होता है? सर जी हमारा फिक्स होता है। मैं गली का 1000 रुपये दे रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ इस एक गली का 1000 है। और ये जो पूरी पट्टी है ये बंदा जो है मैं 850 रुपये दे रहा है, इसके साथ वाला 800 दे रहा है, सिर्फ फिक्स है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग की लिमिट जो है वहाँ तक गाड़ियों का हिसाब होता है,
गाड़ियों गिन के हमने लगाई हुई, तो थोड़ा सा गाड़ी सेट कराने दो फिर बात करते हैं। अच्छा, ये गल्फ शॉपिंग मॉल तक, उज़मा शॉपिंग सेंटर तक कितने आप लोग पार्टी कितनी लोग होगी आपकी? पार्टी तो तकरीबन टोटल 150 बंदा काम करा है इनके यहाँ। दो कुल गल्फ 3 तलवार तक, 2 तलवार से 3 तलवार तक 150 बंदा। हाँ सारे फिक्स पे चल रहे हैं। अच्छा, 150 के 150 बंदे जो है वो आप कह रहे हो कि मेरे सामने 50 गाड़ियाँ भागती है, तो वो 150 गाड़ियाँ उनके साथ भी 50-50 भागती हैं। कुछ लोग नहीं भी देते, कुछ रोब जमाते हैं, कुछ क्या बने, गरीब बंदे हैं हम लोग, हम तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, पर्ची जो है वो 20 रुपये की है? पर्ची 10 की भी है, 20 की है, 10 मोटरसाइकिल की, 20 कार की। अच्छा, KMC जो है वो गाड़ी के भी 10 लेता है और आप गाड़ी के 20 लेते हो? जी हमारा 20 रुपये। आपका 20 रुपये। और ये पर्ची जो है ये कहाँ तक चलेगी? अगर मैं 2 तलवार तक जाऊँ या जमजमा तक जाऊँगा तो जमजमा नहीं है, 2 तलवार टेरीनार का दफ्तर नहीं है, वहाँ से लेके 3 तलवार तक बेबी शॉप तक है। अच्छा, सदर भी CDGK में आता है? ये क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की है। ये क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का है? अच्छा, ओके। CDGK की जो पार्किंग है वो अलग है, कंटोनमेंट की अलग है, KMC की अलग है, यानी एक शहर के अंदर 3 पार्किंग चार्जेस चल रहे हैं। सिटी गवर्नमेंट भी चला रहा है। हाँ, वही CDGK सिटी गवर्नमेंट हो गया ना। ठीक है, चलें, शुक्रिया, थैंक यू। मुझे ये बताओ कि रोज़ कितने लोग भाग जाते हैं बगैर पैसे दिए? साहब इस 10-12 तो भाग जाते हैं रोज़ के? 10 आदमी भाग जाते हैं रोज़ के। क्यों भागते हैं, क्या बोलते हैं? बस धमकियाँ देते हैं, बोलते कोई सी पार्किंग नहीं है, ये ठेका टेंडर हुकूमत ने दिया, आगे ठेकेदारों ने, हम लोगों ने शाम को 850 रुपये दिन होता जो ऊपर से बनेगा हमारा। 20 रुपये के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि धमकियाँ और करते हैं। कई ऐसे लोग आते हैं जो 100-50 दे के चले जाते हैं, 500 दे के चले जाते हैं, ऐसे लोग आते हैं। अच्छा, वैसे आपके पास कोई अथॉरिटी है ये पैसे लेने की? हाँ जी। कोई लेटर वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, ये जो आपसे मैं अभी टिकट लूँगा तो मैं कहाँ कहाँ तक जा सकता हूँ, उस टिकट को यूज़ कर सकता हूँ? साहब ये सिंगल एंट्री लिखो, लेकिन पूरे क्लिफ्टन में चलती है, लेकिन कोई मान ले ठीक है, लेकिन लिखो सिंगल एंट्री पूरे क्लिफ्टन में। अच्छा, कंटोनमेंट बोर्ड में तो जमजमा और खड़ा मार्केट और ये सब आ जाता है, तो वहाँ ये नहीं चलेगी? चलेगी 2 तलवार 3 तलवार अशाना फार्म। अच्छा, लेकिन वहाँ नहीं चलेगी, वो जो खड़ा मार्केट और डिफेंस फेज 1 है वहाँ नहीं चलेगी? वहाँ नहीं चलेगी। क्यों? कंटोनमेंट की बोर्ड की पर्ची तो एक ही होनी चाहिए। एरिया यही है ना, 3 तलवार 2 तलवार अशाना फार्म। अच्छा, वो कंटोनमेंट में नहीं आता? अच्छा, तो कंटोनमेंट की अलग पर्ची है, KMC की अलग है और बाकी CDGK की अलग है। 3 अलग अलग इलाके चल रहे हैं कराची में और डिफेंस के अलग है। एक ही शहर में 3-4 अलग अलग ठेके हैं, CDGK, KMC, कंटोनमेंट और डिफेंस का अलग है। कोई 10 रुपये ले रहा है, कोई 20 रुपये ले रहा है। एक तरफ तो अगर देखा जाए तो कुछ नाजायज़ भी हो रहा है, कुछ जगहों पे अथॉरिटी के बजाय वैसे ही लोगों ने पर्चियाँ बनवा के और पैसे लेते हैं, और एक 10 मिनट के लिए भी अगर आपने गाड़ी पार्क की तो वो जिस बदतमीज़ी से वो पेश आते हैं, तो ये एक अलग कहानी। लेकिन उसके अलावा जब वो गरीब बंदा जो अथॉराइज्ड है और जो पार्किंग आपकी गाड़ी करवाता है और उसकी गाड़ी का आपके ख्याल भी रखता है, जो लाखों की है, तो आप जब हज़ारों लाखों उड़ा के आते हो उसी शॉपिंग मॉल से, लेकिन जब उसको 10 रुपये या 20 रुपये देने की बारी आती है तो आप बदतमीज़ी की सारी हदें फलांग जाते हैं। तो थोड़ा सा उस रवैये को चेंज करने की ज़रूरत है। वो भी हमारे भाई हैं और सुबह से खड़े होते हैं, आपके सारे ये गाड़ियों का देख रहे होते हैं, तो 10-20 आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।